नमस्ते उत्तराखंड के इस अंक में दूरदर्शन उत्तराखंड निकल पड़ा है सीमांत जनपद उत्तरकाशी की ओर। यात्रा श्रृंखला के इस कड़ी में हम जानेंगे उत्तरकाशी के दो रमणीय पर्यटक एवं धार्मिक स्थल चौरंगी नाथ मंदिर और नचिकेता ताल के बारे में। यात्रा की शुरुआत में देहरादून से मसूरी, रौतुकी वैली, मैराना बैंड, चिन्यालीसौर होते हुए उत्तरकाशी जिला मुख्यालय पहुंचे। केदार खंड में वर्णित सौम्य काशी तथा प्राचीन काल में बाराहट नाम से प्रसिद्ध आज ये स्थान उत्तरकाशी नाम से जाना जाता है। वरुणावत पर्वत की तलहटी पर बसा पवित्र नदियों अस्सी एवं वरुणा के संगम स्थित पतित पावनी मां गंगा के उत्तर वाहिनी ये मुक्ति क्षेत्र सचमुच ही अद्भुत और अविस्मरणीय है। जिला मुख्यालय से उत्तरकाशी केदारनाथ यात्रा मार्ग पर महज 24 किलोमीटर के अपने यात्रा पड़ाव की ओर बढ़ते हुए उत्तरकाशी लंबगांव मोटर मार्ग से हम पहुंचे हैं चौरंगी खाल। चौरंगी खाल में नाथ संप्रदाय के 9 नाथ में से एक गुरु चौरंगी नाथ का मंदिर स्थित है। माना जाता है कि चौरंगी खाल में ही गुरु चौरंगी नाथ ने तपस्या की थी। चौरंगी खाल क्षेत्र गाजना पट्टी के अंतर्गत आता है। चौरंगी खाल, नचिकेता ताल, हरुंता बुग्याल, सेम नागराजा जैसे पर्यटन स्थलों का यात्रा पड़ाव है। चौरंगी खाल पहुंचकर सबसे पहले हम गुरु चौरंगी नाथ के दर्शन को पहुंच गए। 10वीं सदी के उत्तरार्ध में मत्स्येंद्र नाथ इस परंपरा के जनक रहे। उनके बाद उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इस संप्रदाय में 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में माना गया है। गढ़वाल में ये 9 नाथ इस प्रकार हैं: आदिनाथ ओमकार स्वरूप, उदयनाथ पार्वती स्वरूप, सत्यनाथ ब्रह्मा स्वरूप, संतोषनाथ विष्णु स्वरूप, अचलनाथ वायु स्वरूप, कांधरीनाथ गणेश स्वरूप, चौरंगीनाथ चंद्र स्वरूप, मत्स्येंद्रनाथ मत्स्य अवतार, गोरक्षनाथ सदाशिव स्वरूप। मंदिर के पुजारी ने हमें भगवान चौरंगी नाथ के महात्म्य के बारे में बताया। ये प्रभु जी 9 नाथों में तीसरे गुरु और 9वें नाथ हैं। ये सिद्धों में परम सिद्ध, परम उच्च कोटि के देवता हैं, हमारे प्रभु हैं। ये 9 नाथों में गुरु गोरखनाथ जी के बाद इनका नंबर परम तेजस्वी में आता है। ये तंत्र विद्या में परम तांत्रिक हैं। तंत्र मंत्र विद्या में ये प्रकांड विद्वान हैं। इनके पास कई प्रकार की विद्याएं हैं, बुकशाली विद्या और अनेक प्रकार की जो सावरी विद्या हैं, वह ये हमारे प्रभु इनके ज्ञाता हैं। भगवान साबरीनाथ शंकर जी ने इनको विशेष रूप से वो विद्या दी है। इनके बारे में 9 नाथों में इनका तीसरा नंबर है और 9वें नाथ हैं। ये शालिवाहन राजा के पुत्र माने जाते हैं। जब इनकी अवतरण की कथा हुई तो पाकिस्तान में वो अब जगह पड़ती है सियालकोट। वहाँ के राजा शालिवाहन के ये पुत्र माने जाते हैं। जब ये वहाँ से यहाँ आए, उत्तर दिशा में जब ये आए, तो सबसे पहला स्थान उनका यही है। जिसके ग्रह खराब हो जाते हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपने ग्रहों के लिए अनुष्ठान अगर करवाते हैं। तो ये ग्रहों में एक ग्रह है, एक ग्रह सूर्य नारायण है जो प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हैं, और एक ग्रह ये हैं जो प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हैं, जो सभी लोग देख सकते हैं। ये चंद्रमा के अवतार हैं। जिनका मन खराब होता है, मनोदशा खराब हो जाती है, मन विचलित रहता है, मन अशांत रहता है, ऐसे लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और अनुष्ठान कराना चाहिए, इनकी पूजा करवानी चाहिए। वो तुरंत ही
उसको फल मिलता है। उत्तरकाशी का एक सिद्ध पीठ होने के साथ चार धाम यात्रा का मार्ग होने के बावजूद यह स्थान अभी भी ढांचागत सुविधाओं के विकास से उपेक्षित है। क्षेत्र के चौंदियाठ गांव, सौर, फोल्ड, दिखोली आदि गांव के लोगों ने यहां कच्ची दुकानें बनाकर अपने रोजगार के लिए दुकानें खोली हैं। 3 पीढ़ियों से यहां दुकान खोले मूल स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग द्वारा यहां पर्यटकों की सुविधाओं एवं उनके ठहरने लायक पक्के निर्माण की अनुमति नहीं है, जिसकी गवाही लोक निर्माण विभाग का 1965 से बना विश्राम गृह दे रहा है। हम यहाँ पर आदिकाल से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज पता नहीं कब से रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं। हमारा जन्म भी यहीं पे हुआ है। आज कुछ समय पहले से ये अतिक्रमण का अभियान भी चल रहा है। हमको भी बोल रहे हैं कि तुम भी यहाँ से खाली करो। इस क्षेत्र का अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रह जाएगा। हमारे तो पक्के घर हैं, मकान हैं, खेत हैं, हमारे यहाँ गौशालाएँ हैं, खेत हैं, मकान हैं। और फिर अब यहाँ पर कुछ समय से 10-15 साल से 4 धाम यात्रा का भी यहाँ से वैकल्पिक मार्ग है। केदारनाथ जाने के लिए, बद्रीनाथ जाने के लिए सारे यात्री यहीं से आते हैं और यहाँ पर हम उन यात्रियों को सुविधा दे। सरकार की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर अभी, न यहाँ पर कोई होटल्स हैं। अब हमारे पुराने घर हैं तो अब हम उनको बनाना चाहते हैं, डेवलप थोड़ा उनके लिए रुकने की व्यवस्था करना चाहते हैं, होम स्टे बनाना चाहते हैं। सरकार हमको यहाँ पर अनुमति नहीं देती है, जिससे यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक हैं, अब रात को यात्री आएंगे, इतने ज़्यादा यात्री होते हैं कि आप अब 10 दिन बाद यहाँ पर आओ तो यहाँ पर खड़े रहने की जगह नहीं होती है। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है कि उत्तरकाशी से जब यहाँ पर गाड़ियाँ आती है तो उनको यहाँ पर नाश्ता, फिर इस क्षेत्र में कहीं भी नाश्ता, मतलब कोई रुकने का पॉइंट नहीं है। पानी की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ से उत्तरकाशी से जब यात्री चलता है तो 27 किलोमीटर यहाँ आ जाता है। पर इसके बाद अगर नीचे भी धौतरी भी जाएगा, फिर धौतरी में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, मतलब पार्किंग नहीं है, मतलब वहाँ पर आदमी रुक नहीं सकता यात्री। तो सारा पॉइंट, मेन पॉइंट यहीं पे है। मैं आप लोगों का सबसे पहले एक अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि 5 पीढ़ी से तो हम लोग जानते हैं, लेकिन पैतृक हम लोग यहाँ पर हमारे गौशाला रहे हैं। जब यहाँ पर रोड नहीं थी, देवता और हम लोग रहते थे यहाँ पर, जहाँ पर आदमी अकेला किसी ज़माना नहीं आता था। यहाँ पर बहुत जंगल घोर था, जो यहाँ पर हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी रह चुकी हैं। लेकिन हमें यहाँ ही रहना है और हमको यहाँ पर ज़मीन का जो है वो दिया जाए कि भाई आप थोड़ा थोड़ा कस्बों में बांट करके आप रहिए, ताकि हम यहाँ पर विकसित बना सकें और अपने भविष्य भी यहाँ पर काट सकें। और दोसर में हम लोग, जब देवता यहाँ चौंडागढ़ से आया था तो हम लोग भी उनके साथ में आए थे। तो देवता भी चला जाएगा तो हम भी चले जाएंगे, देवता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि पुजारी लोग तो यहीं रहते हैं। ये लोग सेवकार हैं, जमदार हैं। यहाँ पर हम लोग तो, हमारे पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, हल्की सी ज़मीन है, हमारे पास बहुत बड़ी भारी ज़मीन नहीं है, ताकि हम यहाँ पर जो है कहीं जा पाएँ। हम तो ऐसे रहते हैं, थोड़ा ज़मीन नीचे है तो थोड़ा बगीचे और नीचे है तो थोड़ा यहाँ पर है, और अपने पशुपालन करते हैं और यहाँ पर व्यवसाय अपने देखते हैं। तो हम आप लोगों को और सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को परेशान न किया जाए, बल्कि हमको थोड़ा सा सहायता किया जाए। वन संपदा की रक्षा, प्रकृति एवं वन पारिस्थितिकी तंत्र के साहचर्य में स्थानीय मूल निवासियों के पर्यावास एवं जीविका के बीच का संतुलित तारतम्य बनाते हुए वन विभाग को संवेदनशील होकर उम्मीद की किरण बनकर एक मिसाल बनना होगा। ये सच है, वन है तो हम हैं, मगर ये भी उतना ही सच है, हम हैं तो वन है। चौरंगी खाल से आगे हमारा गंतव्य था नचिकेता ताल। जाने के लिए चौरंगी खाल से लगभग 3 किलोमीटर का पैदल मार्ग था। शुरुआत में ही वन विभाग की चौकी में पर्यटक प्रति व्यक्ति 10 रुपए का शुल्क देकर ताल भ्रमण को जा सकते हैं। यहाँ पर नचिकेता के पर्यटक जो आते हैं, यहाँ पर लोकल तो 10 रुपये है, और बाहर से जो लोग आते हैं वो 50 रुपये टेंट के पैसे, और ये जो है खच्चर के भाड़ा यहाँ पर पड़ता रहता है, किराया। तो यहाँ पर हम
आराम से चौरंगी खाल से नचकेता तक रसीद काटते हैं, पर्ची काटते हैं और पर्ची के जो पैसे होते हैं वो रेंजर साहब को दे देते हैं और वो शुल्क जमा हो जाता है। और यहाँ से 3 किलोमीटर नचकेता ताल है, जो कि बड़ा आनंद है, जंगल का आनंद लेते हुए। और इधर के तरफ जो है एक खाल बुग्याल है और बुग्याल के ऊपर एक दूसरी बुग्याल है हरुंता बुग्याल, और हरुंता बुग्याल से ठांग बुग्याल है। तो यहाँ से एक मार्ग तुम्हारे सैंसर ताल को जाता है, बेलक होते हुए और कोस कल्याण होते हुए तुम्हारे सैंसर ताल को भी यहाँ से मार्ग जाता है। नचिकेता ताल जाने का रास्ता चौड़ा और साफ सुथरा है। देवदार, चीर, बांज बुरांज के सघन वृक्षों के मध्य से गुजरते हुए ये रास्ता चिताकर्षक है। समूचा जंगल विभिन्न प्रजातियों के परिंदों से भरा हुआ है। जंगल के बीच चलते हुए ठंडी पवन के झोंके मानो आपका स्वागत कर रही हो। रास्ते में 2-3 जगह विश्राम स्थल भी आपको मिल जाएंगे। यात्रा के दौरान पानी की बोतल साथ लेकर चलें, क्योंकि जंगल में पानी का कोई स्रोत आपको ताल पहुंचने तक नहीं मिलेगा। नचिकेता ताल पहुंचने पर सारी शारीरिक थकान मिट जाती है। मन एक असीम शांति में प्रवेश कर जाता है। ये नचिकेता एक प्रकृति की गोद में है और पौराणिक स्थल है। नचिकेता का जो वर्णन है, सबसे पहले जहाँ हमारा कृषि प्रधान देश है वहाँ ये ऋषि प्रधान देश भी है। कृषि से तो हमारा पेट का पालन होता है, ऋषि मुनियों ने हमारी आत्मा का कल्याण करवाया। यहाँ पे नचिकेता ऋषि उदालक ऋषि के पुत्र हैं और उदालक ऋषि के ने एक वृद्ध अवस्था में एक सर्ववेद से यज्ञ बैठाया और उसमें सारी संपत्ति का दान होना था। उस समय नचिकेता भगवान की उम्र 5 साल की थी। नचिकेता के जैसे इनके पिताजी ने ब्राह्मणों को गाय दान शुरू कर दिया, उस समय नचिकेता का स्नेह प्यार प्रेम ज़्यादा वृद्ध गायों में था। इन्होंने नचिकेता ने अपने पिता को पूछा, बोला पिताजी दान वो करो जो अक्षय दान हो, जो किसी का काम आए। इस तरह से बेकार वस्तु का दान नहीं होना चाहिए। पिता ने अपने पुत्र को बोला ये सारी संपत्ति का दान होगा और ये सर्ववेद से यज्ञ में कोई भी संपत्ति मेरे पास नहीं रहेगी। तो इन्होंने नचिकेता महाराज जी ने, ऋषि महाराज जी ने अपने पिताजी से कहा कि मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, मैं भी आपका पुत्र हूँ, मुझे भी दान दे दो। इसी तरह इनके पिताजी थोड़ा क्रोधित हो गए थे और कहा मैं यम को आपको दान करूँगा। पितृप्रतोष ये अपने माता पिता की प्रिया वचनों का पालन करने वाला था और अपने पिता के आश्रम से निकल पड़ा। चलते चलते उन्होंने इस दिव्य भूमि पर एक तपस्या के लिए अपना स्थान चुना, जो अडिग होकर के एक हाथ पांव खड़ा करके और एक पांव के ऊपर टिक करके यमराज की तपस्या 3 दिन तक लगातार सांस बंद करके किया। यमराज महाराज उस समय 18 ऋषि मुनियों के बीच में नियमित सारणियमित सत्संग में बैठे हुए थे और यमराज भगवान को स्वयं पता हो गया था कि कोई बालक मेरी कठोर तपस्या कर रहा है और उन्होंने अपने पुष्प विमान के साथ सीधा नचिकेता के पास यहाँ पे पहुँच पड़ी। उन्होंने नचिकेता से कहा, बोला नचिकेता आंखें खोलो, मैं यहाँ पे प्रकट हो गया हूँ। और नचिकेता के सामने यमराज भगवान ने इतना बड़ा विराट रूप लाया कि जिससे ये भयभीत हो, ये कौन है। तो नचिकेता भी अडिग होकर के जैसे गरुड़ सर्प के सामने खड़ा होता है, निर्भय होकर वैसे यमराज के सामने प्रकट हुआ और नचिकेता से कहा, बोला जब तक किसी भी प्राणी की आयु समाप्त नहीं होती है तब तक हम उसको नहीं छेड़ते हैं। जिस दिन उसकी आयु समाप्त होती है उस दिन हम उसको नहीं छोड़ते हैं। जब किसी की आयु समाप्त होती है, यमराज के स्वयं उनके मृत्यु के लिए स्वयं अपने दूतों को भेजते हैं और नचिकेता को समझाया जब तक किसी प्राणी की आयु समाप्त नहीं होती तब तक हम उनको छेड़ते नहीं। इसलिए आप 3 वरदान ले लो। 3 दिन की जो कठोर तपस्या की उसमें उन्होंने 3 वरदान लिया। प्रथम वरदान पितृप्रतोष, मैं अपने माता पिता के आश्रम में जाऊं और मुझे इसने पूर्वक स्वीकार करें। दूसरा वरदान स्वर्ग और नरक रहस्य को जानना। तीसरा वरदान आत्म कल्याण के बारे में जानना। प्राकृतिक छटा के बीच बसा ये ताल अपने नैनाभिराम दृश्य से मुग्ध करता है। ताल में मछलियों के बड़े बड़े झुंड प्रचुरता में हैं, जो पूरे ताल को आच्छादित किए हुए हैं। पर्यटक यहाँ आके इन मछलियों को खील का चारा खिलाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि उत्तरकाशी के ढोड़ी ताल से
ट्राउट मछलियों के बीजों को यहां लाकर किसी अंग्रेज ने डाला था। नचिकेता ताल लगभग 200 मीटर लंबा और 30 से 35 मीटर चौड़ा है। नचिकेता ताल में रात्रि विश्राम की कोई व्यवस्था नहीं है। वन विभाग की एक तख्ती में नचिकेता ताल लिखा हुआ है। इसके अलावा वन विभाग और कोई भूमिका में नहीं है। ताल के सामने नचिकेता देव रूप में मंदिर में विराजमान है। मान्यता है कि नचिकेता ने इस झील के किनारे तप किया था। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि उद्दालक ने मनु इच्छा पूर्ति के लिए एक यज्ञ में अपनी प्रिय वस्तुओं और गायों को दान में दिया था। बालक नचिकेता ने गायों के दान दिए जाने के विरोध में स्वयं के दान देने का आग्रह पिता से किया। बार बार नचिकेता के आग्रह करने पर क्रुद्ध होकर उद्दालक ने नचिकेता को कहा कि तुम्हें मृत्यु यानी यम को दान देता हूं। नचिकेता बिना विचलित हुए यम के पास चले गए। यहाँ आकर 3 दिन भूखे प्यासे उन्होंने तप किया। यम बालक नचिकेता की श्रद्धा और साहस देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान दिए। स्वर्ग नर्क, मृत्यु जन्म और आत्मज्ञान को प्राप्त कर बालक नचिकेता मृत्यु बंधन से मुक्त हो गए। यह संवाद आज भी कठोपनिषद में वर्णित है। मंदिर के पीछे 200 मीटर की दूरी पर बुग्यालों के पास यम द्वार स्थित है। इसको लेकर ग्रामीणों के बीच कई मिथक और किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंती है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान का शव इसी यम द्वार पर रखकर उसको पुनर्जीवित किया था। ये स्थान यम गुफा का है। यहीं पे नचिकेता और यमराज भगवान का संवाद हुआ था। और नचिकेता ने जो भी प्रथम वरदान में जो आत्मज्ञान का रहस्य का जानना और दूसरा वरदान में इन्होंने जो स्वर्ग नरक का रहस्य का जाना इसी स्थान पे हुआ था। इनका जो अधिक स्थान है यमराज का यहीं पे हुआ था। और यहीं से नचिकेता महाराज अपने यमपुरी गए थे। वहीं से इन्होंने स्वर्ग और नरक का रहस्य का जाना। स्वर्ग में कौन प्राणी जाता है, नरक में कौन प्राणी जाता है। यहाँ पर योग शक्ति के द्वारा उस समय ये धरती फट गई थी और वहाँ पर उन्होंने सारा रहस्य को दे करके कहा कि मनुष्य जीवन में हमेशा सत्कर्म करे जो स्वर्ग की प्राप्ति हो और नरक काम करने में नरकगामी बन जाता है। ये स्थान यमपुरी का है और ये स्थान यहीं पे नचिकेता महाराज ने जो है तपस्या की थी और यहीं पे इनका दोनों का संवाद हुआ था। ताल के तट पर चैत्र संक्रांति को स्थानीय लोगों द्वारा बड़ा मेला लगता है। आसपास के गांव से देवताओं की डोलियां सजाकर ग्रामीण धार्मिक भावना से अभिभूत यहाँ जाकर झूमेलो नाच नाचते हैं। आज ताल गाद मिट्टी और शैवाल प्रस्फुटन से पटी हुई है, जिसके सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वन विभाग भी उदासीन है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा यहाँ पे भी किसी प्रकार का इस तालाब का गंदगी न फैले, यहाँ की प्रकृति का कोई कटान न करें, यहाँ पे किसी भी प्रकार का आवारा पशु न आए और यहाँ पे भी किसी प्रकार का भैंस पालन हो या किसी भी बकरी पालन हो, यहाँ पे इन लोगों का टिकाव न हो। इससे हमारी प्रकृति दूषित हो रही है। तालाब का जो जलाशय है वो डूब रहा है और यहाँ की जो एक बार जो पर्यटन यहाँ पे आता है वो वहाँ मोड़ करके वापस जाता है और यहाँ की सुंदरता को खराब दे करके उनका मन खराब हो जाता है। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा, शासन से भी करूँगा, माननीय डीएफ साहब से भी करूँगा, आप इस पे चौकसी बरतें। इस तरह का जंगल न कटे, इस तरह का पशु का पालन न हो यहाँ पे और यहाँ पे जो भी हो साफ़ सुथरा हो, पर्यटन के लिए सुविधाएं हो और पर्यटन के लिए सारी तरह से सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध हो। कुछ लोगों द्वारा मवेशी पालन भी तालाब के पास किया जा रहा है, जो आने वाले समय में ताल के आसपास के नाजुक परितंत्र को असंतुलित करेगा। यहाँ प्रशासन को चाहिए कि इस ताल को इको टूरिस्ट स्थल के रूप में विकसित करे, ताकि पर्यावरणीय स्थिरता और अखंडता को बिना नुकसान पहुंचाए स्थानीय लोगों की आर्थिकी को मजबूत किया जा सके और यह पर्यटक स्थल उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर जगह बना सके।